Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Sunil Imran and you are watching QB Educational Center. साथियों आज हमारा एक्ट 3 है. एक्ट 3 का सीन 1 हम कर रहे हैं और इस सीन 1 में किली का आउटडोर सीन है. मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम में ये दिखाया जा रहा है कि कैसियो कुछ म्यूजिशियन लेकर आया है यागो के घर के सामने और वो जैसे वो नई दुल्हा दुल्हन को कुछ सलामी देते हैं ऐसी कुछ सलामी देना चाहता है. इस सीन में 2 टाइप्स ऑफ सीन अपीयर होंगे इस एक्ट में. तो पहले हमने करेक्टर्स देख लिए, म्यूजिशियंस, क्लाउन्स, यागो, इमिलिया जो वाइफ है यागो की वो भी आने वाली है. एंटर कैसियो विद म्यूजिशियन. म्यूजिशियंस के साथ आता है और कैसियो उनको कहता है मास्टर्स जनाब आलिया प्ले हियर आई विल कॉन्टेंट योर पेन्स. प्लीज जनाब यहाँ पर मौसीकी बजाएं और मैं आपको बहुत ज्यादा इनाम दूंगा. कंटेंट आपको तसल्ली दूंगा. योर पेन्स आपके दुख दर्द खत्म हो जाएगा यानी इनाम दूंगा बहुत ज्यादा. समथिंग दैट्स ब्रांडेड गुड मॉर्निंग जर्नल. कुछ ऐसा खूबसूरत और मुख्तसर बजाएं और जिसमें गुड मॉर्निंग के सॉन्ग्स हों जर्नल धैर्य के लिए. दे प्ले एंड एंटर द क्लाउन. वो म्यूजिक बजाते हैं म्यूजिशियंस तो अंदर से क्लाउन आ जाता है निकल के. अब वो कहता है वाई मास्टर्स हैव योर इंस्ट्रूमेंट्स बीन इन नेकलेस. जनाबे आलिया क्या बात है आप ये जादुई अपने बजाते फिर रही हैं इंस्ट्रूमेंट्स. अब नेपोलियस जो थे ये म्यूजिकल प्लेस था. वहां पर हर वक्त गाने बजते थे. 4 दिन जादू होता. कहते क्या तुम लोग समझते हो ये नेकलेस है यहाँ पर आके के गाने बजाने हो रहे हैं. जैसे वो कहते हैं ना कि ये कोई तमाशा भी नहीं है कोई मराज खाना है यहाँ पर गाने बजा रहे हो. दैट्स दे स्पीक इट नोस दस. स्पीक इट नोस दस. अब यहाँ पर ये उन्हें कहना चाह रहा है कि क्यों तुम ऐसे म्यूजिक बजा रहे हो जो आई स्पीक. आई ये मैं, नोस दस क्या मैं नाक से बोल रहा हूँ. क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई. फर्स्ट म्यूजिशियन हाउ सर हाउ. कैसे जनाब कैसे नाक से बजने वाले म्यूजिक होते हैं या कुछ ऐसे म्यूजिक हो जो नाक के जरिए ही बजाए जाए. क्लाउन आर देस क्या यही है. आई पेज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ विंड इंस्ट्रूमेंट्स. तो जनाब नाक के म्यूजिक ना बजाए हवा के इंस्ट्रूमेंट्स बजाएं जो म्यूजिक हवा से होते हैं. क्या वो हैं आपके पास. फर्स्ट हाई मैरी मेरी खुदाया आर दे. ये वही है जनाब सर ये वही है जो हवा से बजते हैं. क्लाउन और देयर बाय हंस अ टेल. और क्या इसलिए मैं समझ गया था कि इनके साथ एक टेल है. इनको पीछे को बैक को एक छोटी सी वो निकली हुई है ना म्यूजिक के बाहर पोर्शन निकला हुआ है टेल कह रहा है. अब ये दोनों टेल टेल को देखें. वेयर बाय हैंड्स अ टेल सर. हाँ हाँ इसीलिए तो कहानी. अब उसने टेल और इसने टेल दोनों की टेल का फर्क देखते हैं. दोनों ने टेल डिफरेंट टाइप्स की. क्लाउन मैरी ओ मेरी खुदाया सर बाय मैनी अ विंड. बहुत ज्यादा जो हवा वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डेट आई नो जिन्हें मैं जानता हूँ बट मास्टर्स हियर इज मनी फॉर यू. ये ना जनाब ये आपका इनाम है. एंड द जर्नल और जो जर्नल सो लाइक्स योर म्यूजिक. उन्हें बड़ा पसंद आया आपका म्यूजिक. उन्होंने जर्नल की नींद खराब कर दी है. दंस कर रहा है दैट ही डिजायर्स यू. मतलब ख्वाहिश करता है फॉर लव्स सेक टू मेक नो मोर नॉइस विद इट. कहता है वो उसकी ख्वाहिश है कि ज्यादा म्यूजिक ना बजाए. जैसे वो मस्खरे नहीं आ जाते वो ये ट्रांसजेंडर्स आ जाते हैं. बच्चों कोई बच्चा पैदा होता है तो उन्हें पैसे दे के भगाया जाता है. ऐसे ही म्यूजिशियंस को पैसे दे के भगाना चाह रहा है. फर्स्ट म्यूजिशियन वेल सर वेल जी ठीक है जब पैसे मिल गए अब हम क्यों बजाएंगे म्यूजिक. क्लाउन इफ यू हैव एनी म्यूजिक अगर तुम्हारे पास कोई म्यूजिक है दैट मीन नॉट बी हर्ड. ऐसा म्यूजिक जो कि सुना ही ना दे. डू इट चलो उसको बजाओ दोबारा. बट as they say लेकिन जैसे उन्होंने कहा to hear music journal does not greatly care. जर्नल को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि म्यूजिक बजाया जाए. वो बिल्कुल पसंद नहीं करता. फर्स्ट म्यूजिशियन वी हैव नॉन सच सर. ऐसा तो भी है नहीं. वो हर्ड मेलोडीज आर स्वीट एंड नॉन हर्ड आर मोर स्वीटर. ये जो उनकी इसका कहता मेरे पास ऐसा म्यूजिक नहीं है. क्लाउन देन पुट अप योर पार्ट सिंग योर बैग्स. चलो जनाब अपने पार्ट्स अपने बैग में रखो. फोर आई अवे और मैं जाता हूँ. गो वैनिश इनटू एयर अवे क्विकली. भाग जाओ यहाँ से पैसे जैसे मिल गए. एग्जीक्यूट एक्सिक्यूट म्यूजिशियंस बाहर चले जाते हैं. कैसे आ जाता है. दोस्त दोस्त डू यू हियर माई ऑनेस्ट फ्रेंड. जनाब क्या आप मेरे ईमानदार दोस्त को सुनते हैं. क्लाउन नो नहीं. आई हियर नॉट योर ऑनेस्ट फ्रेंड. आई हियर यू मैंने तुम्हारे किसी ईमानदार. अब यहाँ पर भी अल्फाज का खेल चल गया. माइन ये कह गया माइन ऑनेस्ट फ्रेंड मेरे ईमानदार दोस्त. और कहता है यूर ऑनेस्ट फ्रेंड को नहीं सुन रहा मैं तुम्हें सुन रहा हूँ. क्लाउन बड़ा मस्करा बंदा है.
यानी एक तेज तरार किरदार है, कॉमेडी किरदार है। कैसियो आ गया है। अब कैसियो ने चूंकि उससे बात की थी और उसने कहा था कि जनाब मेरी बात सुने, उसने कहा मैं तुम्हारी बात तो सुन रहा हूँ लेकिन तुम्हारे किसी दोस्त की बात नहीं सुन रहा हूँ। अब कैसियो उसे दरख्वास्त करना चाह रहा है और उसे कह रहा है प्रीति प्रीति कीप इट दाई क्वालिटीज क्वालिटीज, ये कुलेट्स जो होते हैं ना, कुल और लेट्स, इसको जुगते बोलते हैं। ये होते हैं वॉइस क्रैक। वॉइस क्रैक यानी जुगते ऐसी जो मायने रखती हैं, जैसे अक्सर स्टेज शोज में होती हैं। कहता मैं कहता हूँ अपनी जुगते जारी रखें, क्योंकि उसने जुगत किया ना, तुम्हारे दोस्त को नहीं सुन रहा, मैं तुम्हें सुन रहा। देयर इज अ पुअर पीस ऑफ गोल्ड फॉर दी, जनाब आपके लिए छोटा सा सोने का तोहफा लाया हूँ। इफ द जेंटल मैन, अगर ये जो खातून है हमारी, डेट अटेंडेंस द जनरल्स वाइफ, जो जनरल की वाइफ की देखभाल करती है, बी स्ट्रिंग, अगर वो जाग जाती हैं, टेल हर देयर इज वन कैसियो, बताएं उन्हें कैसियो आया है, इट ट्रीट्स हर, और कैसियो आके उससे मुलाकात करना चाहता है, उससे मैंने मिलना है। इंटरव्यू सर अब इल्तिजा करें, अ लिटिल फेवर ऑफ स्पीच, उसे इल्तिजा करें कि वो मेरी हिमायत में थोड़ी सी आए, मुझसे गुफ्तगू करे। वॉल्ट टू डू दिस, वॉल्ट यानी वुड यू, क्या आप ये करेंगे कलॉम। शी इज स्ट्रेइंग सर, वो तो पहले से ही जाग रही है। इफ शी विल स्ट्रेयर, अगर वो जागती है हीदर, अगर वो जागती है और इधर आती है, इधर हियर आती है, आई शैल सेम टू नोटिफाई ऑन टू है, तो मैं जनाब उसे जरूर नोटिफाई कर दूंगा। कैसी हो, डू गुड माई फ्रेंड, प्लीज करना ऐसे ही। एग्जिट क्लाउन, क्लाउन के भी डायलॉग खत्म होकर चला गया। एंटर एयागो, एयागो आया है और फौरन ही कैसे ने कहा इन हैप्पी टाइम एयागो, अरे बड़े ही अच्छे वक्त पर आए हो। एयागो तो पहले ही ऐसे मौकों की तलाश में रहता है। एयागो, यू हैव नॉट बीन अवेयर दम, कहता तुमने बैठ नहीं लिया, तुम सोई नहीं। कैसियो, व्हाई नो, नहीं, द डे हैड ब्रोक, दिन तो निकल ही आया था, बिफोर कोई पार्टी, इससे पहले कम जुदा होते दिन निकल आया था। आई हैव मेड बोल्ड एयागो, ओ यागो, सारा दिन तो, रात तो सारी गुफ्तगू में निकल गई, जब तुमसे रुखसत हुआ तो दिन निकल आया था। अब मैंने एक और फैसला किया है यागो, टू सेंड इन टू योर वाइफ, कि मैं तुम्हारी बेगम को भेजूं, माई सूट, मेरा सवाल लेकर जाए, टू हर, उसके पास, कौन, डेस्टिमोना के पास मेरा सवाल लेकर जाए। इंस्टेड शी टू वर्च्यू, वो बड़ी नेक खातून है डेस्टिमोना, तो प्रोक्यूर मी, और फिर वो पर्सनली आए, सम असेस, मुझ तक कुछ पर्सनली रसाई हासिल करे, मुझ तक पर्सनली कुछ मुलाकात हासिल करे। अयागो, अयागो तो पहले ही चाहता था इनकी एक मुलाकात ठहरे, और वो कैसे होते दिल में, थैलो के दिल में इनके बारे में बुराई डाले। फौरन से पहले यागो बोला हाँ हाँ हाँ, आई विल सेंड हर टू यू प्रेजेंटली, क्यों नहीं जनाब, मैं उसे आपकी खिदमत में प्रेजेंटली हासिल करता हूँ। एंड आई विल डिवाइस अ मीन टू ड्रॉ द मूर, और मैं कोई तरकीब भी सोचता हूँ कि ड्रॉ द मूर, मूर को यहाँ से दूर ले जाऊं, आउट ऑफ द वे, दूसरे रास्ते की तरफ, डैट योर कन्वर्स एंड बिजनेस, और तुम्हारी गुफ्तगू और काम में भी मोर फ्री, तुम ज्यादा आसानी से कर सको। अब उसका अपना मकसद है, इसकी अपनी नीयत थी, वो अपनी नीयत से उसे ले जाकर शक डालना चाहता है, और ये अपनी नीयत से रास्ता साफ करवा रहा है कि चलो मैं आजादी से बात कर लूं, वरना मुझे धुतकार के निकाल ही देगा, नहीं निकलो यहाँ से। कैसी हो कि मेरी बेगम जस्टिस से बात नहीं कर सकते तुम। कैसी हो, हम्बल, थैंक यू फॉर इट, मैं आपसे आजिज़ाना जो है ना मशकूर रहूंगा आपका। एग्जिट एयाको, एयाको चला जाता है। आई नेवर न्यू अ फ्लोरेंटाइन मोर काइंड एंड ऑनेस्ट, ये सुपर आयरनी है, ये इसने अयागो के लिए कहा है, और ये कोटेशन भी है। क्या कैसियो ने कहा कि मैंने फ्लोरेंटाइन में इससे ज्यादा अच्छा बंदा नहीं देखा है, जो इतना मेहरबान, इतना दयानतदार हो। ये सुपर आयरनी मैंने यूज कर दी शेक्सपियर ने। एंटर एमिलिया, चूंकि वो लेने गया था क्लाउन ने एमिलिया को, तो एमिलिया आ गई है, कहती गुड मॉर्निंग सुपर है, गुड लेफ्टिनेंट, आई एम सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, फॉर योर डिस्प्लेयर, जनाब आपके बर्खास्त होने का मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है। बट ऑल विल श्योर बी वेल, सब कुछ बहुत अच्छी, विल वेल, देखें कितनी जबरदस्त शेक्सपियर की बात है, ठीक हो जाएगा। द जर्नल एंड हिज वाइफ आर टॉकिंग ऑफ इट, वो बातें कर रहे थे तो मैंने सुन ली। एंड शी स्पीक्स ऑफ योर स्टॉकली, और वो तुम्हारी हिमायत में बोली थी, स्टॉकली तुम्हारी तरफदारी में बोली थी। द मूड रिप्लाइज, तो उसने जवाब दिया, डैट ही के वो, यू हर्ट इज, कि उसने बताया कि तुमने हर्ट किया है, ऑफ द ग्रेट फेम इन साइबेरिया, साइप्रस की या कप्रिस की,
शोहरत को नुकसान पहुंचाया है, एंड ग्रेट एफिनिटी, और तुम्हारी खुद भी तो अच्छी हसीन शोहरत है, तुम खुद भी अच्छे जाने माने मारूफ बनते हो, एंड दैट इन वेलसम विजडम, और इस चीज का तुम्हें अकल का तकाजा होना चाहिए था, इस चीज की तुम्हें अकल होनी चाहिए थी। यानी बेगम को वो ये बता रहा था, ही माइट नॉट, वो नहीं है बट रिफ्यूज यू, तो फिर क्या करता है इसने, इसलिए उसने तुम्हें इनकार कर दिया, निकाल दिया नौकरी से, बट ही प्रोटेस्ट्स, लेकिन वो ये मानता है, ही लव्स यू, वो तुमसे मोहब्बत करता है, एंड नीड्स, उसे जरूरत नहीं है, नो मोर अदर सूटर्स, किसी किस्म के भी उसे हमायती की, तुम्हारे या सेंटर में आने वाले किसी वकील की जरूरत नहीं है, बट हिज लाइकिंग्स, लेकिन वो खुद ही तुम्हें पसंद करता है, टू टेक द सेफेस्ट ओकेजन, जब भी कोई अच्छा मौका आ जाएगा, बाय द फ्रंट, उसके सामने जाना, टू ब्रिंग यू इन अगेन, तुम्हें दोबारा जॉब दे देगा। कैसे होगा, कैसे उसे अब सबर नहीं हो रहा, उसने हालांकि उसे बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि तुम्हें भी रातों रात खलबली ना मच जाए कि मुझे नौकरी वापस मिल जाए, सब्र कर लो थोड़ी देर, उसका गुस्सा ठंडा होने दो। अब कैसे कहता है, यार टाइप स्टिचेस यू, मैं फिर भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इफ यू थिंक फिट, अगर आपसे मुनासिब समझती हैं, और दैट इट मे बी डन, और अगर ऐसा हो सकता है, गिव मी एडवांटेज, मुझे एक मौका दो, ऑफ सम ब्रीफ, कुछ ब्रीफ मुख्तसर डिस्कोर्स, गुफ्तगू का, विद टेस्टिमोनास अलोन, टेस्टिमोना से मैं अकेला बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा मौका मिलवा दे कि टेस्टिमोना से मैं गुफ्तगू कर सकूँ। एमिलिया ने समझा तो दिया है उसे, लेकिन वो माना नहीं, तो एमिलिया ने कहा है, प्रे जनाब, मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे, यू कम इन, अंदर आ जाए, आई विल बेस्ट यू वे यू शैल हैव टाइम, मैं आपको कहती हूँ कि अंदर आ जाए, और मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ आप वक्त गुजारें, टू स्पीक योर वॉसन फ्रीली, और वहाँ पर आप आसानी से बात कर सकें, कैसे, आई एम मच बाउंड ऑफ यू, मैं आपका ममनून रहूंगा, मैं आपका मशगूल रहूंगा। Thanks a lot for watching. Like, subscribe, and share my channel. See the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.